साथियों, क्या आपके होंठ फटते हैं? आपकी स्किन ड्राई रहती है, सूखी रहती है स्किन आपकी, आपका चेहरा काला पड़ने लगा है, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बना रहता है, आपको जोड़ों का दर्द बना रहता है, आपको नींद नहीं आती और आप कभी-कभी अपने आप को अचानक से उदास पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बेहतरीन मुद्रा, जो आपके शरीर के जल तत्व को बैलेंस करती है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, वो बॉडी में जल तत्व की, वाटर एलिमेंट के असंतुलन के कारण पैदा होती हैं। कहा भी गया है, आपो ही सर्वस्य भेषजम। जो पानी है, वो सबसे बड़ी औषधि है, अगर हम इसका ठीक से यूज़ करना सीख जाएँ। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि जिस तरह धरती पर 70% के लगभग पानी है, उतना ही पानी इस हमारे शरीर में भी है। यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस पिंड यानी शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। इस यूनिवर्स का छोटा-सा नक्शा, छोटा-सा मैप हमारा ये दिव्य शरीर भी है। बाहर नदियाँ बह रही हैं, अंदर रक्त बह रहा है। बाहर ज्वार-भाटा आ रहा है समुद्र के भीतर, हमारे अंदर श्वासों का ज्वार-भाटा आ रहा है। तो वही क्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर भी चल रही हैं। अगर वाटर एलिमेंट साथियों डिस्टर्ब हो जाए, तो बॉडी सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है। ये ऐसा ही है कि जब धरती को पानी नहीं मिलता, तो धरती बंजर होने लगती है, सूख जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज इसलिए हो जाता है क्योंकि जितनी मात्रा में जल हमारे शरीर के बॉडी से गंदगी को निकालने के लिए चाहिए, वो जल की मात्रा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जोड़ों का दर्द इसलिए हो जाता है, जितने भी शरीर के विष हैं, जहर हैं, वो जोड़ों में आकर जम जाते हैं और पानी की कमी के कारण वो नहीं निकल पाते। बॉडी के सेल्स को पोषण नहीं मिलता, क्योंकि जल तत्व बॉडी के जो सेल्यूलर लेवल है, जो कोशिकाओं का लेवल है, वहाँ तक असर करता है। क्योंकि कोशिकाओं में है ही क्या? पानी का सबसे बड़ा अंश कोशिकाओं में पाया जाता है साथियों। इसके अलावा अगर आपके बाल टूट-टूट कर गिरते हैं, तो यह निशानी है कि जल तत्व की कमी हो रही है, पित्त बढ़ रहा है और आपका बाल टूट-टूट कर गिर रहा है। साथियों, इसके अलावा अगर आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो मेमोरी का संबंध भी पानी की कमी से लिया जाता है। पानी की कमी के कारण मस्तिष्क के कोष्ठक मुरझाने लगते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के एक्सपर्ट कहते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, तो पानी समय-समय पर पीते रहें, ताकि आपके ब्रेन में पानी का एक सामान्य स्तर बना रहे। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी रहता है, आपके ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो यह चीज़ भी दर्शाती है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो आज जो मुद्रा हम सीखेंगे, इसका नाम है वरुण मुद्रा। इसको इंद्र मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस मुद्रा को करने से चेहरे पर एक ग्लो पैदा होता है, चमक पैदा होती है। चमक अग्नि तत्व और जल तत्व का कॉम्बिनेशन है। जब पानी किसी पेड़ को नहीं मिलता, तो मुरझाने लगता है, और पानी का इम्बैलेंस बॉडी में होता, तो चेहरा भी व्यक्ति का मुरझाने लगता। तो इंद्र जैसा तेज चेहरे पर पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है, और ये अनुभवजन्य बात भी है। आज से आप इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आपको चमत्कार महसूस होगा। तो साथियों, इस मुद्रा में अंगूठे का और छोटी उंगली का स्पर्श किया जाता है, यानी कि आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, ये जल तत्व का प्रतीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये जल तत्व का प्रतीक है। उसके बराबर वाली उंगली रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आकाश तत्व का प्रतीक है। अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी है, ये उंगली आपकी वायु तत्व का प्रतीक है, और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो इसमें अग्नि और जल को आपस में मिलाते हैं, और जल तत्व का बैलेंस हम करते हैं। जब हम अंगूठे से किसी उंगली को मिलाते हैं, तो उस तत्व को बैलेंस करने की बात हम करते हैं। साथियों, टीसीएम के अनुसार, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार, जो छोटी उंगली है, ये हार्ट मेरिडियन यानी हृदय तंत्र, हृदय की ऊर्जा, हृदय चक्र से और साथ में छोटी आंत से जुड़ी होती है। तो इससे हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में हो जाता है, मन में हो जाता है, जो मूड स्विंग होता है, आपने कई बार देखा होगा, पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास में कुछ लोगों को मूड स्विंग होता है।
क्योंकि पूर्णिमा यानी चंद्रमा का प्रभाव जल पर है और उस समय दरिया में, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जल है, तो उस जल के अंदर यानी रक्त तत्व के अंदर जब मूवमेंट होता है तो माता बहनों के अंदर विशेष रूप से मूड स्विंग होने लगता है पूर्णिमा अमावस्या के आसपास। तब भी यह मुद्रा करनी चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल बैलेंस को देने वाली उंगली है। साथियों, ये सब चीजें आपने सुनी। अब किन लोगों को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए? जिनकी बॉडी में ऑलरेडी जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी पहचान क्या है? यानी आपके पफीनेस, यानी कि अगर किसी अंग को दबाने पर गड्ढा हो जाता है और धीरे धीरे वो गड्ढा भरता है, तो समझ लीजिए जल तत्व भरा हुआ है। आपके शरीर के किसी अंग में सूजन आई हुई है तो भी आप समझ जाइए कि जल तत्व ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपको पसीना बहुत कम आ रहा है और बॉडी थुलथुल होती जा रही है, तो समझ लीजिए बॉडी में जल तत्व आपका बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, अथवा करनी भी है तो 2 मिनट से ज़्यादा यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जल तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो साथियों, साथ में जिसको कफ बहुत ज़्यादा रहता है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, उसको भी यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको कफ की वृद्धि और अधिक हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे, कॉन्स्टिपेशन है, साथ में ड्राई स्किन है, वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वात की ही निशानी है कि जब हम ऐसे हाथ मार देते हैं तो उनकी स्किन सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। तो नाखून मारने पर जिसकी स्किन तुरंत सफ़ेद हो जाए तो उसको ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। समझ गए? तो इस मुद्रा को करने का तरीका क्या है? आराम से किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। कुर्सी पर बैठना तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, सोफे पर बैठना सोफे पर बैठ जाएंगे, नीचे बैठना नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन नंगे पैरों के नीचे कोई कपड़ा बिछा लेंगे ताकि अर्थिंग ना हो, नहीं तो आपकी पूरी ऊर्जा जमीन ले जाएगी। बहुत थोड़ा लाभ आपको मिलेगा। और सबसे छोटी उंगली के टिप को अंगूठे से मिलाएंगे और बाकी की उंगलियां सीधी रखेंगे साथियों घुटने पर। समझे नहीं समझे? बाकी की उंगलियां आप सीधी कर लेंगे, आराम से आराम के साथ बैठेंगे। बहुत ज़्यादा भी सीधी करने की जरूरत नहीं है कि अकड़ी रहें उंगलियां, हल्की से भी अंदर रहें तो चलेगा, लेकिन बाकी की उंगलियों के समय आपको ध्यान रखना है कि उंगली छोटी उंगली से और अंगूठे से टच ना हो कोई भी उंगली। और आराम से बैठ जाएंगे इस मुद्रा को करने के बाद साथियों। और धीरे 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 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का मेरे साथ अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे। यह मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र को भी बैलेंस करती है। जो लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी हो जाती है उनको यह मुद्रा जरूर करनी चाहिए। तो गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 3 से 5 बार श्वास भरेंगे साथियों। इस मुद्रा का समय 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप इस मुद्रा को करें और बेहतरीन चमकती हुई ग्लोइंग स्किन आप प्राप्त करें। साथियों, इस मुद्रा के संबंध में कोई भी आपका प्रश्न है तो प्रश्न कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। शेयर इसलिए करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। पुण्य कमाने का बेहतरीन तरीका अच्छी बातों को बांट देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मैं योगी आनंद मुनि आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।